विशेषतः यदि आपकी संतान के विवाह में विलंब हो रहा है, यदि योग्य वर या वधू नहीं मिल पा रहा है, तो यह उपाय आपके लिए संजीवनी बूटी सिद्ध हो सकता है। यह उपाय कौन कर सकता है? तो यह उपाय माता पिता स्वयं भी कर सकते हैं और संतान स्वयं भी। मतलब कहने का यह है कि घर का कोई भी सदस्य किसी के लिए भी यह उपाय कर सकता है। इसका प्रभाव निश्चित है। यदि इसे आपने श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक संपन्न किया ना, तो आपको यह 100% लाभकारी सिद्ध होगा। कैसे करना आपको? यह जो उपाय है, आपको प्रातः काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिए। घर में यदि माँ तुलसी का पौधा है तो उसी के समीप एक छोटी सी श्री कृष्ण भगवान की छवि रख दे, चाहे मूर्ति के रूप में हो या फोटो के रूप में हो, बाल गोपाल हो या फिर शालिग्राम भगवान हो, कोई भी आप वहां पर रख दीजिए। यह प्रयोग देखिए 30 दिन का है। क्यों? क्योंकि यह प्रयोग मुख्यतः वैशाख मास के महीने में किया जाता है, पर वैशाख मास ना मिले, बेनिफिट जो है, रिजल्ट जो है आपको, वो तो हफ्ते से 10 दिन के अंदर में आपको 100% मिल जाएगा। पर जो प्रयोग है वो आपको 30 दिन का है, क्योंकि शादी सेट होना, बात आगे बढ़ना और विवाह संपन्न हो जाना, ये सारी चीजों में वक्त लगता है, समय लगता है। इसलिए इसे 1 महीना करना आपको ज्यादा कुछ नहीं है, बस रोज 5 मिनट का काम है। आगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यह एक सबसे आसान और जल्द लाभ देने वाला उपाय है। तो तुलसी जी के पास, तुलसी माँ के पास, आप शालिग्राम का मूर्ति हो या फिर लड्डू गोपाल जो आपके पीतल के आते हैं, उनकी कोई भी एक मूर्ति रख दीजिए। फोटो मत रखिएगा, क्योंकि हो सकता है बारिश का मौसम है, वो आपका भीग जाए। अब क्या करना आपको? रसोई घर से 11 साबुत चावल लीजिए। अक्सर के रूप में जो हम चावल यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, 11 पूर्ण चावल, कहीं से खंडित ना हो, टूटा फूटा ना हो। अब लीजिए आधा चम्मच हल्दी, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल करके, और ये जो चावल के दाने हैं उसको डुबो दीजिए, जिससे ये स्वर्ण के रंग में हो जाएंगे, पीले रंग में हो जाएंगे। अब तुलसी जी के सम्मुख आसन ग्रहण कीजिए और बैठ जाइए। आसन पर बैठिएगा, नीचे नहीं। के घर में अगर माँ तुलसी का पौधा जमीन पर है तो उनके सामने कोई भी, यहाँ पर आसन में क्लियर कर दूं, अगर आप कुछ का आसन लेकर के प्रयोग करते हैं तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। पर यहाँ पर आपको आपकी जो मनोकामना है उसको पूर्ण करवाना है, तो आपके लिए बाजार में प्रयास कीजिए कि लाल रंग का कंबल का आसन, जो कंबल हम ओढ़ते हैं ना जाड़े के मौसम में, जो भेड़ के बाल से बनता है, जो चुभता है, वैसा आता है। यह आपको पूजा पाठ के दुकानों पे, गीता प्रेस के दुकानों पे ऐसे में मिल जाएगा। वो अच्छी क्वालिटी का कंबल के आसन का प्रयोग आप करेंगे। इसके बाद क्या करना है? दीपक जो है, आपके घर का कोई भी दीपक, उसमें सबसे पहले आपके पास में तांबे का दीपक है, वो अपना पीतल का दीपक है, मिट्टी का दीपक है, कोई भी दीपक हो, सबसे पहले उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए। इसके बाद उसमें घी डाल और कलावे की बाती डाल करके जला दे। यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दो, मनोकामना अगर और जल्दी सिद्ध करनी है तो आपके ही घर की अगर कोई तुलसी है जो सूख चुकी है, इनकी लकड़ियों को कभी फेंकिएगा मत, कहीं अपने पूजा घर के किसी डब्बे में उनको रख दीजिएगा। और ये 30 दिन जो है, इन 30 दिनों तक में प्रतिदिन एक छोटी सी सूखी हुई लकड़ी में रुई लपेट करके और थोड़ा सा कलावा लपेट करके और उसकी बाती बना करके, आपका ये मतलब कि सूखी लकड़ी, थोड़ी सी रुई और थोड़ा सा कलावा, ये मिला करके आपका एक बाती बन गया, दीपक की बाती बन गई ये। अब इसके बाद दिए में डाल दीजिए इसको और उसके ऊपर घी डाल दीजिए। आपका ये दीपक आपका 30 दिन जलना चाहिए। अब अगर तुलसी की लकड़ी नहीं है तो फिर आप रुई और कलावे को मिक्स करके बाती बनाएं और जैसा नॉर्मल है वो आप जलाएं। पर तुलसी सूखी लकड़ी मिल जाए तो आपके लिए अति उत्तम, सोने पर सुहागा वाला अपना बात होगा। क्या करना? आप 1-1 चावल का दाना अपने दाएं हाथ की खुली हथेली के मध्य में रखें। आपका दायां हाथ है, दाहिने हाथ पर आपका वो 11 पीस चावल रखा हुआ है। क्या करना है आपको? संतान के शुभ विवाह की कामना हृदय से करें। हे श्री हरि, मेरी संतान के योग्य एवं इच्छित विवाह का शीघ्र योग स्थापित हो। जो चावल है को अपने सामने किसी एक कटोरी में रख, आपके घर की एक कटोरी रखिए। वो ये 30 दिन तक आपको 11 बार अपना बोलना है। जैसे आज अभी एक आपके दाहिने हाथ में चावल है, एक चावल उसमें से उठाइए, आपके बाएं हाथ की चुटकी से जो निवेदन करना है अपनी भाषा में करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप कौन सी भाषा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं
निवेदन करके, और वो जो बायां हाथ का चावल है, एक चावल वो खाली कटोरी में रख। 11 बार आपने ये निवेदन किया है और मंत्र जाप करना है आपको। कौन सा? ओम क्लीम कृष्णाय नमः। निवेदन करिए ओम क्लीम कृष्णाय नमः। फिर निवेदन करिए एक चावल उठा करके ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ये चीज हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद आपका उस कटोरी में 11 चावल जमा हो गया है आपके निवेदन के स्वरूप किया हुआ। अब क्या करना है आपको? जब रविवार आए, यह प्रयोग आप प्रारंभ किस दिन करेंगे? तो किसी भी गुरुवार को आप प्रारंभ कीजिए, शुक्ल पक्ष हो कृष्ण पक्ष हो, कोई दिक्कत नहीं। आप आज प्रारंभ करेंगे, आज से 30 दिन तक प्रतिदिन आपको यह प्रयोग करना है। हाँ, अब अगर माता बहनें मेरी कर रही हैं तो आपको महीने में अगर रेस्ट लेना पड़ता है 5-6 दिन का, आपको अवकाश चाहिए, तो आप उस टाइम पर छोड़ दीजिए। अगर घर का कोई आपके घर में कोई है, दीदी है, भाभी हैं, कोई है, तो उनके माध्यम से आप यह बता करके संपन्न करवा सकते हैं। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो चीजें हैं आपकी वो प्राकृतिक रूप से है, इसमें कोई दोष नहीं आपको लगेगा। आप जब आप शुद्ध अवस्था में आ जाएं, उसके बाद फिर आप यह प्रयोग प्रारंभ कर सकते हैं। पर 30 दिन रखिएगा, क्योंकि आपका 6 दिन के जो गैप होगा वो 6 दिन आप आगे बढ़ा दीजिए, अपना जो गैप है वो मिट जाएगा। ठीक है। रविवार के दिन तुलसी को जल आप अर्पण नहीं करेंगे, उस दिन केवल हल्दी मिश्रित जो दीपक मैंने बताया है वो आप करना है। सुबह में आप 1 लोटा जल, आप हल्दी में अपना 1 लोटा जल जो है उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल करके और तुलसी मैया को अर्पण करेंगे। आप अपना बैठेंगे तो पूजा पाठ करेंगे ना, तो एक छोटा सा लोटा, बस ज्यादा नहीं, 100 ग्राम के अंदाज का पीतल का लोटा मिलता है, उसी में आप वो लोटे में आप डाल करके जल और तुलसी मैया को हो गया। पर रविवार को मत डालिएगा, ठीक है। अब क्या करना है इसके बाद? यह प्रतिदिन अगर आपसे संभव ना हो सके, क्योंकि मैं जो उपाय बताता हूं उसमें मैं कम से कम में अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयास करता हूं। आपको मेहनत कम करना पड़े और लाभ भी अधिक मिले। बाकी तो जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। यदि प्रतिदिन यह विधि संभव ना हो सके आपसे, तो कम से कम प्रत्येक गुरुवार, एकादशी और पूर्णिमा तिथि पर यह अवश्य करें। ये 3 दिन आप करके भी आप लाभ पा सकते हैं। उसके लिए आपका जो आध्यात्म शक्ति है, जो आपकी भावना है, वो प्रबल होनी चाहिए। दोनों में आप देख लीजिए, आप 30 दिन करना चाहते हैं या फिर 3 दिन, ठीक है। अब क्या करना है? यदि आपके घर में शिवलिंग है, क्या करना है? यह उपाय जो आपको मैंने बताया है माता तुलसी के सामने करने के लिए, यह आप भगवान भोलेनाथ के समक्ष भी कर सकते हैं। 11 साबुत के चावल लीजिए, 11 साबुत चावल के जो दाने हैं वो ले लीजिए। पर यहाँ विधि अलग हो जाती है। आप दोनों में देख लीजिएगा कि आपके घर में अगर शिवलिंग है और तुलसी है, तो भी मैं आगे क्लियर करने वाला हूँ कैसे कैसे। ये तो मैंने अभी बताया कि आपके घर में जो तुलसी है, तो 30 दिन जो आपका चावल जमा हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने 30 दिन तक यह उपाय किया है, 30 दिन में जो चावल जमा हो गए हैं वो आपके पीले चावल है ना, तो वो आप किसी भी गाय को 30 दिन जब संपूर्ण हो जाए आपका, तो वो किसी भी गाय को आप खिला सकते हैं। खिलाने के लिए किसी पात्र का प्रयोग कीजिएगा, किसी बर्तन में, या फिर गाय ज्यादातर मारती नहीं है, क्योंकि हमारे तरफ जो गाय है तो हम अपने हाथ से, हमारे दरवाजे पे आती है, हम उनको अपने हाथ से रोटी देते हैं, वो खाती है। उनके जीभ से जब वो हमारे हाथों को भी चाटती है ना, अच्छा लगता है। एक अनुभव जो है ना वो अच्छा लगता है, क्योंकि वो गाय हमारी माँ के रूप में है। तो अब ये आपका काम हो गया, वो चावल आपने गाय को खिला देने हैं। अब जो इसी में एक विधि एक्स्ट्रा है, मतलब आपके घर में तुलसी नहीं है तो आपके घर में शिवलिंग अगर है, तो यह उससे भी बेहतर उपाय है और रिजल्ट और फास्ट देने वाला है। कैसे भैया? 11 साबुत चावल के दाने लीजिए, 1 चम्मच दूध में उन्हें डुबाइए, एक चावल का दाना हथेली के मध्य में रखिए दाहिने हाथ में, और विवाह की सिद्धि की कामना करते हुए शिवलिंग पर अर्पण करिए। चावल कैसे? जो निवेदन आपको करना है, आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जैसे आप प्रसाद लेते हैं ना, उसी तरह से वो 11 चावल के दाने एक साथ रहेंगे। बस ये फर्क होगा कि वो एक साथ ही चावल जो है आपके 11 एक साथ ही आपके हाथ में आएंगे, उसमें दूध मिला हुआ रहेगा वो। और जो अर्पण करना है, यहाँ पर विधि ध्यान से समझिएगा, अर्पण जो करना है वो आपको हथेली से एक बार में ही गिराना है। यहाँ प्रसाद, जैसे मान लीजिए कि आपको प्रसाद आपने लिया है हाथ पे, उसको एक ही बार खाना, कैसे खाते हैं आप? मुंह में डालते हैं तो एक बार में ही आपके मुंह में आता है। ठीक उसी तरह से उंगली का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना। तो शिवलिंग पर जो आप चावल चढ़ाएंगे 11, वो आपके हथेली से डायरेक्ट शिवलिंग पे जाएगा, उंगलियों का प्रयोग उसमें नहीं है। हाथ सीधा है, सीधे हाथ से आपका शिवलिंग पर वो
चला गया। अब क्या करेंगे, यह चावल के दाने जो पहला उपाय था उसमें 30 दिन का जो कंटिन्यू हो गया। यहाँ जो आप शिवलिंग पे जो आप उपाय कर रहे हैं, यह केवल आपका जो सोमवार है ना, ये केवल 5 सोमवार का उपाय है। पहले वाले प्रयोग में मैंने बताया कि आपको 30 दिन कंटिन्यू करना है, जो तुलसी माता के पास प्रयोग करना है। और यह जो शिव जी वाला प्रयोग है, यह आपको केवल 5 सोमवार करना है। मतलब सोमवार के सोमवार आपको वही दूध में डुबा करके और निवेदन करके और उनके पास डालना है। दीपक जो है अपना श्रद्धा अनुसार जो जलाइए, घी या तिल का तेल या फिर सरसों का तेल, वो सब आपके श्रद्धा के ऊपर है। यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है कि हाँ यही आपको जलाना है, बस एक भाव अर्पण है अपने भोलेनाथ के पास। पहला वाला जो उपाय था उसमें आपने 30 दिन तक जो कटोरी में चावल जमा किए हैं पीले, वो किसी गौ माता को रोटी में रख करके अर्पण कर सकते हैं। ऐसे तो चावल खिलाने में मतलब गाय को भी समझ में नहीं आएगा। या फिर अगर गाय ना मिले तो भाई क्या करें, तो आप पंछियों को दे सकते हैं, छींट सकते हैं। यह उपाय न केवल विवाह का योग बनाता है, बल्कि अगर आपके संतान के जीवन में कोई बाधा भी आ रही होगी तो उसको भी हर लेता है। यदि आपने यह उपाय श्रद्धा से किया है तो भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री हरि विष्णु, क्योंकि दोनों ही इस उपाय में शामिल हैं। पहले उपाय में श्री हरि विष्णु हैं, माता तुलसी हैं, दूसरे उपाय में भगवान भोलेनाथ हैं। तो वो कृपा करेंगे और शीघ्र ही शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। अभी तक जो आप खोज कर रहे थे अच्छी लड़की की, अच्छे लड़के की, अच्छी बहू की, अच्छे दामाद के रूप में, तो वो सारी आपकी खोज पूर्ण होगी। आज जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप भगवान विष्णु के माध्यम से, जो स्वयं गुरु स्वरूप हैं, आप अपने जल्दी शादी के उपाय को कंप्लीट कर सकते हैं। आप चाहे लड़का हैं या आप लड़की हैं या आप माता पिता हैं। अगर आप किसी के भी शादी के, अपने घर में किसी के शादी के लिए भी चिंतित हैं, तो आज का यह उपाय आपके हर खोज को पूर्ण कर देगा, क्योंकि इसके बाद शायद आपको कोई अगला वीडियो ना देखना पड़े। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह उपाय असरदार है और बहुत जल्द आपको यह आपके मनोकामना पूर्ति में सहायता करता है। कैसे? तो जब जब हम श्री हरि की आराधना करते हैं तब तब जन्म पत्रिका में स्थित बृहस्पति ग्रह सुदृढ़ होता है, और जब बृहस्पति भगवान प्रसन्न हो जाएं तो कन्या या पुत्र का शीघ्र विवाह योग निश्चित रूप से बनता है। अब मैं आपको जो दिव्य उपाय बताने जा रहा हूं, जो आपको एकादशी के दिन संपन्न किया जाना अत्यंत श्रेयस्कर रहेगा। किसी भी एकादशी के दिन आप यह उपाय करें, आपके लिए लाभकारी ही साबित होगा। क्या क्या सामग्री चाहिए आपको? तो आपको चाहिए 2 से 3 चम्मच गन्ने का रस। यदि उपलब्ध ना हो गन्ने का रस तो किसी साफ जल में थोड़ा सा गुड़ डाल करके और उसको घोल लीजिए, वो आपका जल मीठा हो जाएगा। अब घर पर अपना जो जमा हुआ 1 चम्मच ताजा दही ले लीजिए, 2 हरी इलायची ले लीजिए, 1 दिया जिसमें घी भरा हो उसमें डालिए 1 चुटकी हल्दी, 1 लाल या फिर पीला कोई भी जो मौली आता है बाजार में वो ले लीजिए। ये सारी जो सामग्री है वो एक थाली में आप रख लीजिए। इसके बाद यह प्रयोग कैसे करना है, तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सूर्योदय के आसपास अपना हाथ धो करके फ्रेश हो जाइए और आपको यह प्रयोग संपन्न करना है। कैसे? यदि आपके घर में माँ तुलसी का पवित्र पौधा है तो अति उत्तम है, अन्यथा जो आपके नजदीक में कोई मंदिर हो या फिर पड़ोसी के आंगन में स्थित तुलसी माता के पास चले जाइए। ध्यान रहे, एकादशी के दिन तुलसी माता को जल नहीं दिया जाता है और ना ही पत्ते तोड़े जाते हैं। यदि कोई पत्ता पहले से ही भूमि पर गिरा हुआ हो तो उठा लें आप। अब क्या करना है, माँ तुलसी के सामने बैठे और अपने हाथ जोड़ करके अपने या फिर अपने पुत्र या पुत्री के विवाह हेतु प्रार्थना करें। अब उस थाली में रखे हुए गन्ने के रस को या फिर गुड़ के जल को तुलसी माँ के जड़ में डालें, फिर दही को जड़ में रखें और वहां पर 2 इलायची भी चढ़ा दें। इसके बाद 1 दिया जलाएं वहां पर। जैसे मैंने कहा था ना कि दिया जलाने से पहले दिए में सबसे पहले आप हल्का सा हल्दी पाउडर छिड़क देंगे और उसके बाद उसमें घी डालें या तिल का तेल डालें या फिर सरसों का तेल डालें। अगर बजट आपका है घी का तो आप घी का जलाइए, नहीं तो आप सरसों तेल तो घर में सब कोई खाता ही है, रात सब्जी के लिए आता है ना, इसके लिए तो वो भी आप डाल सकते हैं। कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी, जैसी श्रद्धा है वैसा ही अपना कीजिए। जो दिया जलाना, दिया प्रज्वलित हो गया है। अब इसके बाद सच्चे भाव से, हे श्री हरि, हे लक्ष्मीपति, हमारे संतानों के जीवन में जो भी दोष है
हमारे संतान के जीवन से सभी विवाह संबंधी दोषों का नाश करे, शुभ समय शीघ्र ही प्राप्त हो, उचित सुसंस्कारित प्रेम पूर्ण जीवन साथी उन्हें प्राप्त हो। इसके बाद भगवान विष्णु का जो भी मंत्र आपको आता है, ऐसा कोई खास मंत्र नहीं है कि आप जपे, लेकिन जो मंत्र जाप करके ध्रुव ने अपने लिए एक आकाश मंडल में अपने लिए ध्रुव तारा के नाम से जो प्रसिद्ध हो गए, वो मंत्र आपको तो याद ही होगा। आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, आप कट्टर हिंदू हैं, आपको तो याद होगा ना। अगर याद है तो कमेंट में जरूर इस मंत्र को लिखिए। मंत्र जो है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र जाप करके ध्रुव अपना स्थान पा गए। जाप कितना देर करना है? कोई भी मंत्र श्रद्धा से करे, कितनी देर यह आपके ऊपर है। 5 मिनट, 1 मिनट या 15 मिनट, जो भी जाप करना है आपके श्रद्धा भक्ति के ऊपर है। भाव है तो भाव में समय नहीं देखा जाता है। माँ जब खिलाती है रोटी तो एक ही रोटी नहीं खिलाती है ना, 2 भी खिला देती है, 4 भी खिलाती है। जो एक समर्पण की भावना है वो आप वैसा करिए। इसके पश्चात तुलसी की 3 परिक्रमा कीजिए और उसी धागे को मौली या तुलसी के तने में 3 बार लपेटे। अगर तुलसी के पास आपको परिक्रमा करने की जगह नहीं है तो आप बैठे बैठे ही जो आपने मौली लिया है ना, मौली को 3 गांठ मतलब 3 बार आपको तुलसी के तने में लपेटना है, कहीं डाली वाली में नहीं लपेटना है। तने में 3 बार लपेट करके और 2 गांठ आप मार दीजिए। 3 क्यों? तो ब्रह्मा विष्णु महेश। और 2 गांठ क्यों 3 बार लपेटा आपने? वो आपके विवाह में जो भी अड़चन आ रही है दूर करेंगे और आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाएंगे। और 2 गांठ क्यों मैंने बोला? तो 2 गांठ क्योंकि आप एक आपके लिए और एक आपके होने वाले जीवन साथी के लिए, कि उस गठबंधन में आप दोनों जल्दी ही परिणय सूत्र में बंधे इसके लिए। इसके बाद जो अपने घर में यदि पूजन किया है तो वह प्रसाद जो अपने दही और इलायची का वो प्रसाद जो है अवश्य अर्पण करें। यदि मंदिर में आपने यह प्रयोग किया है तो वो जो दही ये सब जो है वहीं पर छोड़ दें। घर पर जब आप करेंगे तो जो आप दही चढ़ाएंगे और दही में 2 इलायची डालेंगे वो आप किसी पात्र में रखें, किसी कटोरी में रख करके और तब माता को चढ़ाएं। जब वहां से प्रणाम करके आप कटोरी उठाएंगे तो उसमें से थोड़ा सा दही और जो दही है वो आप जड़ के पास छोड़ देंगे। बाकी का जो बचेगा दही जो कटोरी में आपके है वो लेकर के आएंगे और जिस भी बेटा या बेटी के शादी के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं या कर रही हैं उनको अवश्य देंगे और बाकी का जो है आप अपना प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। अब जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं अगला, यह शीतला माता का है। पहला उपाय मैंने बताया आपको भगवान श्री हरि विष्णु का। दूसरा उपाय मैं आपको बता रहा हूं माता शीतला का, जिनकी सवारी गर्दभ है और जिनके हाथ में झाड़ू है और झाड़ू आपके यहाँ भी है। ठीक है। इसमें मैं आपको दोनों झाड़ू से बताऊंगा। एक आपके घर में अगर आप डेली यूज में ला रहे हैं झाड़ू या ला रही हैं तो भी हो सकता है काम, अगर नया झाड़ू है तो भी हो सकता है काम। क्या करना है? अगर किसी भी दिन आप नया झाड़ू लाइए, उपाय जो है वो शीतला माता के माध्यम से, क्योंकि उनके हाथ में आपने झाड़ू देखा होगा। कोई भी झाड़ू आप लाइए, फूल झाड़ू लाइए, बांस की लाइए या फिर नारियल वाली लाइए, उस पर हल्का सा हल्दी का छींटा दे। 7 बार जहां पर झाड़ू पकड़ते हैं ना, झाड़ू पकड़ करके और घर में झाड़ू लगाते हैं वहां पर मौली लपेट दीजिए। 7 राउंड आपको लपेटना है और उसके बाद किसी भी देवी माँ के मंदिर में चले जाइए। विशेषतः अगर शीतला माँ का मंदिर हो आपके पास तो वहां अवश्य ही जाए। झाड़ू आप चाहे तो फूल झाड़ू की लंबाई थोड़ा ज्यादा होती है तो वो आपको देखने में थोड़ा अटपटा लगेगा और ये उपाय करने में भी आपको थोड़ा सा ये लगेगा अरे यार इतना बड़ा झाड़ू लेकर के क्या करेंगे, हम नहीं जा पाएंगे। तो क्योंकि आपको झाड़ू लेकर के आपके घर में पूजा करेंगे और उसको लेकर के फिर झाड़ू को मंदिर में जाना है और मंदिर में जाने के बाद भगवान वो झाड़ू जो है आपने किसी थैले में भी ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। बाजार में छोटी छोटी झाड़ू भी आती है, आप प्रयास करेंगे आपको मिल जाएगा। पूजा की दुकान पर आपको मिल जाता है, क्यों? वो पूजा पाठ के लिए ही आती है झाड़ू। तो वो आप थैले में लेकर के चले जाएंगे, वहां जाकर के मंदिर में दर्शन करें और निवेदन करें कि भगवान अपना जो माँ है ना शीतला माता जो है, तो निवेदन करेंगे कि हे माँ, आपके हाथ में जो झाड़ू रहती है वह झाड़ू मैं लेकर के आई हूँ और आज इसी से आपका जो आंगन है वह मैं बहारने वाली हूँ, आपके यहाँ की सारी गंदगी मैं साफ करने वाली हूँ। इसी तरह से मेरे पुत्र या मेरे पुत्री की जो जीवन में गंदगी फैली हुई है उसको समाप्त करें और उनके जीवन साथी का जो रास्ता है जिसमें अभी तक अड़चनें आ रही थी उसको साफ करें। जा करके जितना संभव हो सके आप
झाड़ू लगाने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि कोई लोग देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई देख करके कोई किसी का कोई पेट नहीं भरने वाला है, देखता है देखने दीजिए। करना आपको है, आप करेंगे, आपको मिलना है। ठीक है। झाड़ू लगाने के बाद उसी झाड़ू से जो आपने लेकर के आए हैं वो वहां के झाड़ुओं के साथ रख करके चले आए। मंदिर में जहाँ उनकी मंदिर वालों की झाड़ू जो रहती होगी उन्हीं के साथ वो छोड़ दें। उसके बाद उस झाड़ू का क्या होगा नहीं होगा उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब जो घर की झाड़ू है आपकी, वो झाड़ू जो आप डेली यूज में लेके आती हैं, उस पर हल्दी का छींटा दें। फिर किसी भी मंदिर में जाए, किसी भी मंदिर मतलब कि कोई भी मंदिर, देवी का हो, देवता का हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई बड़ा में तो शायद आप नहीं कर पाए, छोटा सा जो आपके गांव का देवी मंदिर होगा ना, अगर आप गांव में रहते हैं या शहरों में रहते हैं, कोई छोटा सा मंदिर तो अवश्य होगा। यह देखिए, मैं जो प्रयोग बताता हूँ वो ऐसा बताता हूँ जो आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें किसी तरह का ये नहीं है कि अरे बाप रे बाप इतना बड़ा उपाय बता दिया है, ये बाबा तो मतलब लगता है कि बेड़ा गर्क कर देंगे। नहीं, ये बाबा बेड़ा गर्क करने वाले नहीं है। आप जो है किसी भी छोटे मंदिर में जा सकते हैं, कोई भी देवी माँ का मंदिर हो, काली जी का हो, शीतला माँ का हो, दुर्गा जी का हो, कोई भी जाइए, आराम से वहां पर झाड़ू लगाइए। आपकी घर की झाड़ू से ही वहां पर झाड़ू लगा रहा है, और वो झाड़ू वहां पर मंदिर में लगा करके और फिर वापस आएंगे आप अपनी ही झाड़ू लेकर के, क्योंकि ये आपकी पुरानी झाड़ू है, नई वाली तो है नहीं। तो आपकी जो पुरानी झाड़ू है वो उसी से मंदिर में झाड़ू लगा करके फिर अपने घर पे आएंगे। फिर क्या करेंगे, तो उसी झाड़ू से अपने पूरे घर में एक बार झाड़ू लगाइए। क्यों? माँ का आशीर्वाद समाहित हुआ है, और उसके बाद फिर आप अपने पूरे घर की सफाई करने के बाद उस झाड़ू को अपने घर में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह उपाय सरल भी है, दिव्य भी है और परिणामदायक भी है। क्यों भैया? तो माता शीतला के झाड़ू से जैसे रोग दूर होते हैं, वैसे ही कुंडली के दोष भी दूर हो जाते हैं। में करबद्ध प्रार्थना आपसे है, हमारी, आप माता को निवेदन करें, जो आपके घर में देवी माँ का फोटो हो ना, उनसे निवेदन करिए कि हे श्री हरि, हे माता शीतला, हे माँ तुलसी, हमारे घरों में विवाह का मंगल घोष हो, हमारे संतानों को योग्य जीवन साथी प्राप्त हो, उनके जीवन में प्रेम, प्रतिष्ठा और प्रसन्नता का संचार हो। अगर यह उपाय आप सच्चे मन से करेंगे तो देव कृपा अपने आप आपके फलीभूत होगी। कमेंट में अवश्य लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय माँ शीतला, जय श्री तुलसी माता। इस पवित्र मंत्र से आपके जीवन में विवाह रूपी मांगलिक कार्य शीघ्र ही संपन्न हो जाए, इसी आशा के साथ हम आपसे मिलेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।